सुंदर भजन सुनाएंगी हमें। प्लीज स्टार्ट। बधाई ने जय श्री कृष्ण। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, तब तू ही हमें तड़पाते हो। मेरी नैया पड़ी है मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। जब गजने तुम्हें पुकारा था, तब तूने दिया सहारा था। मेरी नैया पड़ी है मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। तू जन्मों जन्म से मेरे हो, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे आंखों से अश्रु निकल पड़े। मुझे दो दर्शन साकार, हरि आ जाओ एक बार। बहु नाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति, समात्मसु दुर्लभ। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपने ग्रुप में डाल के एक बार डाल। आत्मष्टक पढ़ेंगे हम सब। श्री शंकराचार्य कृत निर्वाण अष्टकम सब साथ में पढ़ेंगे। का पठन सुबह होना चाहिए, जब हम उठते हैं तभी हमें ये पठन इसका करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये समझ हमें प्राप्त होनी चाहिए। करेंगे अभी। पर 11 से 17 सब साथ में भगवत गीता सांख्य योग का पारायण करेंगे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्
धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टोऽन्त संयोस्त तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। 16वें श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। जैसे मैंने कहा पिछली बार, ये 6 शब्दों के अंदर सारा वेदांत का सार आ गया, सारा वेदों का सार इसके अंदर आ गया। सभी हमारा जो हिंदू धर्म का वांग्मय है यही प्रतिपाद करना चाहते हैं शास्त्र, कि जो सत है उसका अभाव नहीं है और जो असत है उसका बिल्कुल भाव नहीं है। भाव यानी होना, अभाव यानी नहीं होना। ये जितना भी हम देख रहे हैं जो तत्व, और ये दिखेगा किसको? सत का भाव है और असत का भाव है। हमें तो सिर्फ असत ही दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? हमारे सामने जो दृश्य जगत है वो दिख रहा है। हमें घर दिख रहा है, मकान दिख रहा है, गाड़ियां दिख रही है, रास्ता दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। ये सब क्या है? ये सब तो असत है। क्यों असत है? नाशवंत है। ये सब के अंदर लास्ट टाइम हमने देखा कि मैटर के अंदर अल्टीमेटली क्या है? एनर्जी है। जब तक ये एनर्जी है, जब तक ये ऊर्जा है, तब तक पदार्थ है। जिस दिन ये ऊर्जा नहीं है, पदार्थ का नाश हो जाएगा। तो भाव किसका है? विश्व में है क्या? विश्व में केवल सत है। सत यानी अविनाशी तत्व, चैतन्य, जो ऊर्जा है वो ही हमेशा टिकती है। असत का भाव ही नहीं है, बट हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तत्वदर्शी नहीं है। हमारी आंखों के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण है। व्हाट इज अविद्या? ये जो विश्व हमें दिखता है उसके साथ हम जो एक रूपता समझ बैठे। मैं स्वयं आत्मा हूं, लेकिन मैंने क्या समझ बैठा है अपने आप को? मैंने ये शरीर अपने आप को मैं समझ बैठा हूं। ये अविद्या है। यही अविद्या के कारण दो चीज उत्पन्न होते हैं। एक अहंकार, मैं अपने आप को मैं ये समझ रहा हूं जो दिख रहा हूं, और मेरापन, ममत्व। ये सारा विश्व ये मेरा अपना लग रहा है। ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये परिवार मेरा। ये क्यों हो रहा है? ये अविद्या के कारण हो रहा है। इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मैं स्वयं केवल आत्मा हूं। और ये ही सारे वेद हमें समझाना चाहते हैं। सत यानी आत्मा और असत यानी दृश्य जगत, जिसे माया कहा शंकराचार्य जी ने। क्यों माया कहा? क्योंकि इट इज अनरियल, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट। टिकेगा क्या? केवल आत्मा टिकती है। अनादि अनंत जन्मी अविनाशी, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वो ही सत है। इसके अलावा जो भी हमें दिख रहा है वो असत है, उसका अभाव है। हमें केवल माया के कारण ये दिखता है, अनरियल है। हमें भास होता है कि यही सत्य है, बट ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। जब हम जन्म लिया, हमने ये शरीर प्राप्त किया, उसके पहले भी आत्मा थी। जब ये हमारा जागृत अवस्था में हम समझ रहे हैं मैं ये हूं, तभी भी हमारी आत्मा है। और जब ये शरीर नहीं रहेगा तभी भी आत्मा तत्व रहेगा। दिस प्रूव्स कि सत्ता किसकी है? सत्ता चैतन्य की है, पदार्थ की नहीं है। ब्रह्मांड पदार्थ है। ब्रह्मांड भी उत्पत्तिशील और विनाशशील है। एक समय था जब ब्रह्मांड नहीं था, और एक समय आएगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो कहाँ है उसकी सत्ता? जो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं होगा। तो अभी जो हो रहा है वो केवल भाषा की है। कहाँ है? वो नहीं होगा कुछ समय के बाद। ब्रह्म का अंड, अंड यानी उत्पत्ति, बीज, जिसे हिंदी में अंडा कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म का उत्पत्ति, ब्रह्म का बीज, जिसमें से संपूर्ण इस सृष्टि का निर्माण हुआ, वो ब्रह्मांड। ब्रह्म, उसके ऊपर से व्याख्या हुई ब्रह्मांड।
ब्रह्म की ब्रहण शक्ति, व्हाट इज ब्रहण शक्ति? एक्सपैंड होने की जो क्षमता है उसकी, उसे ब्रहण शक्ति कहते हैं। बृहण मुंबई महानगर पालिका, व्हाट इज दिस? महानगर पालिका तो पता है, बट व्हाट इज बृहण मुंबई? बृहण यानी द सिटी विच इज एक्सपैंडिंग, जिसका विस्तार हो रहा है, वो ब्रह्मांड। कैसे समझा होगा हमारे ऋषि मुनियों ने? आज साइंटिस्ट कह रहे टेलीस्कोप्स की मदद से, हबल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स, उसकी मदद से कह रहे कि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही नाम दे दिया था ब्रह्मांड, जिसका विस्तरण हो रहा है वो ब्रह्मांड। इतना देखा और उसके बाद कहा कि ये केवल एक भास है, अनरियल है, माया है, ये सत्य नहीं है। सत्य इससे आगे समथिंग है जो हमारे अंदर है, सभी के अंदर है। तो इसके ऊपर से ये नासतो विद्यते भावो, असत का भाव ही नहीं है, कहीं पर नहीं है, और सत कहीं भी एब्सेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आगे बढ़ते, उभयोरपि दृष्टोंत योस्तत्व दर्शी भी। उभयो यानी ये दोनों, भाव और अभाव, सत और असत। दृष्टो यानी देखा, सिर्फ देखा नहीं, अनुभूति जिसने की है वो। आज यहां पर हमने एक परफ्यूम की बोतल खोल दे तो सबको पता चलेगा ये जैस्मिन परफ्यूम एग्जाम्पल, क्या रोज का परफ्यूम है। लेकिन यदि ये किसी को एक्सप्लेन करनी हो तो कैन वी एक्सप्लेन? गुलाब की सुगंध कैसी है, ये जरा समझाइए शब्दों में आप। कोई समझा सकेगा यहाँ पर? इम्पॉसिबल। ये क्या है? मैं अगर पूछूं गर्मी क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकेगा यहाँ पे? व्हाट इज गर्मी, व्हाट इज ठंडी? आप क्या कहोगे? पसीना होता है वो गर्मी, ये तो इफेक्ट है उसकी। बट व्हाट इज गर्मी, व्हाट इज ठंडी? गुलाब की सुगंध क्या है? ये सब अनुभूति का विषय है। सभी ने हमने ट्राई की होगी, कभी ना कभी तो चाय या गर्म दूध से जबान जल गई होगी। जरा एक्सप्लेन करो क्या होता है जबान के ऊपर। आप कहोगे जल गई, इससे आगे कुछ नहीं कह सकोगे आप। यू कांट एक्सप्लेन दैट पेन। कैन यू एक्सप्लेन पेन? हेडेक नाम दिया है, बट क्या होता है उसमें आप समझाइए। बट वी ऑल नो हेडेक इज डिफरेंट फ्रॉम स्टमक एक, फ्रॉम टूथ एक, ऑल एक्स आर डिफरेंट। बट वो तो अंग में होने वाला पेन है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। ये सब अनुभूति का विषय है। वैसे ही आत्म साक्षात्कार ये अनुभूति का विषय है। यदि कोई कहे कि हम शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते, शब्दातीत, शब्दों से अतीत है, उसका वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। तो जिस व्यक्ति ने इसकी अनुभूति की वो तत्वदर्शी। यहां पर जो शब्द है तत्वदर्शी, तत्व क्या है? जो सभी अलग अलग रूप और नाम दिए फिर भी सब में जो विद्यमान है वो तत्व। अब एकदम ठंडा हो तो उसे बर्फ कहते हैं, सॉलिड स्टेट है पदार्थ। उसे बाहर रख के रूम में ला के रख दिया तो फ्रीजर में से पानी हो गया, लिक्विड हो गया, उसका स्टेट बदल गया। और गैस पे रख दिया तो वेपर हो गया। नाम अलग अलग, क्योंकि रूप अलग अलग। जैसे रूप बदलता है नाम बदलता है, बट नाम और रूप बदलने से भी जो मूल तत्व सेम रहता है वो तत्व कहते हैं उसे। अब कोई भी ऑर्नामेंट ले लो, कोई इयररिंग कहेगा, कोई बैंगल्स कहेगा, कोई चेन कहेगा, लेकिन तत्वदर्शी उसे गोल्ड कहेगा। अल्टीमेटली सोना ही, इसे तत्व कहते हैं। तो वैसे ही हम, आप मनुष्य कह दो, प्राणी कह दो, पशु कह दो, वनस्पति कह दो, हमने अलग अलग नाम दिया क्योंकि सबके रूप अलग अलग है। लेकिन जो तत्वदर्शी है उसे आत्मा कहेगा। अल्टीमेटली ये आत्मा है। तो जो तत्वदर्शी है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जिसे आत्मबोध हुआ है, वो कहेगा ये दोनों उभयोरपि दृष्टोंत, ये दोनों ही चीज एक समान है। इसमें दोनों में आपको ये असत और सत लग रहा है, बट जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है, उसको ये दोनों सत ही लगते हैं। असत जैसा कुछ है ही नहीं, जो है वो सत ही है। इजी नहीं है ये समझना। इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टोंतस तन योस्तत्व दर्शी भी। तो ये दोनों सत और असत, इसको जिसने जान लिया वो तत्वदर्शी है, वो ज्ञानी है। उसे फिर जीवन में आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं रहती है।
जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया उसको भेद पता चलता है दोनों का, कि दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये 16वें श्लोक जो पिछली बार हमने शुरू किया था, आज यहाँ पर समापन करके हम आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ। यदि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेना है तो वी कैन टेक इट 1 or 2 minutes, या फिर वी प्रोसीड। हेलो। हाँ बोलो। अभी भी ये जो सत्य और असत का डिफरेंस जो आपने समझाया, आई मीन इट्स क्वाइट डीप, सो आई मीन इट्स नॉट टिल क्लियर। आई मीन आई थिंक आई हैव टू, आई मीन आई रियली डोंट गेट द थिंग। क्या आपने पहले बोला कि सत्य और असत डिफरेंट है, फिर आपने बोला तत्वदर्शी को लगता है कि दोनों सेम है। So that difference, I mean, if you can clear it little bit. Bijal, even I have a small point to make, यही कि अगर ईश्वर हर कण में है और यदि ईश्वर सत्य है तो फिर असत फिर कहाँ रहा? यदि मैटर में हर प्राणी में है, यदि सत का अंश है, तो फिर असत रहा ही कहाँ? फिर तो सब कुछ सत ही हुआ ना। I'll reply to अंजलि बेन्स क्वेश्चन। अंजलि बेन, ये जो है ना सत और असत, ये किसके लिए है? हमारे लिए है। मैंने अभी कहा कि हम तत्वदर्शी नहीं है, हमें आत्मा साक्षात्कार हुआ नहीं है, हमें बोध नहीं हुआ है कि आत्मा क्या है। इसके लिए हमें ये जो विश्व है वो रियलिस्टिक लगता है, जो असत है उसको हम देख रहे हैं, उसको मान रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि एक आत्मा, एक परम तत्व है। इसके लिए हम ये दुविधा में है, दुविधा रादर वी थिंक देयर आर टू थिंग्स, सत की भी सत्ता है और असत भी है, दोनों चीज है। ये विश्व असत है और परम तत्व सत है। बट यहाँ पर बात है तत्वदर्शी, यानी जिसको ज्ञान हो चुका है। जब ज्ञान हुआ उनको, आत्मा क्या है इसका ज्ञान हुआ, हमने सुना है केवल कि हम आत्मा है और एक परमात्मा है, हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ है, हमने उसका साक्षात्कार नहीं किया है अभी तक। बट जिसने साक्षात्कार कर लिया वो तत्वदर्शी के लिए ये दोनों एक ही है। जो हम असत समझते हैं, हम समझते ही असत है, बट वो कहता है इसमें भी सत ही है, एवरीवेयर सत ही है, असत जैसा कोई चीज ही नहीं है। इसके लिए असत का अभाव हमारे लिए दो अलग दिख रहे हैं हमें, क्योंकि हमें अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। जिस दिन आत्मबोध हो गया, समाधि लग गई, हमें पता चल गया, उस दिन ये हमें दिखेगा कि आज तक मैं जो ये संसार को समझ रहा था असत है, बट उसके अंदर भी सत्य छुपा है। यानी योर आंसर इशिता, कण कण में ईश्वर है। ये कब की अवस्था है? बोध हो जाने के बाद की अवस्था है। बोध हो गया तभी पता चला कि यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ सत्य की ही सत्ता है। जब तक बोध नहीं हुआ है तभी दोनों हमें अलग लगते हैं। शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा विधान किया कि विश्व है ही नहीं, खाली अपीयर होता है। हाउ कैन वी बिलीव? हमारी आंखों से हम देख रहे हैं इतना बड़ा संसार, हाउ कैन वी से कि है ही नहीं, केवल उसका भास हो रहा, इल्यूजन है ये। और इसके पीछे का ये बात है कि उसका नाश होने वाला है, अविनाशी है, उसकी सत्ता है नहीं। सत्ता किसकी है? जो अविनाशी है उसकी है, नाशवंत है उसकी सत्ता होती नहीं है कभी भी। तो ये जो अवस्था है वो ज्ञानी की अवस्था है कि हमें जो असत भास होता था कल तक, जब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तब उसमें भी पता चला कि ये सत्य है। कण कण में ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो भी है ये सभी के अंदर ईश का वास है। और कुछ ये आगे बढ़े? हाँ, अमी वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ, तत्वदर्शी यानी We can't hear you. me? Yeah. Now we Can you can. hear now? See, आज हमारे सब के अंदर we are different। जैसे ही आत्मा शरीर धारण करता है तो कोई स्त्री हुआ, कोई पुरुष हुआ, कोई पशु हुआ, कोई पक्षी हुआ, कोई पेड़ हुआ, बट ये सब के अंदर कॉमन क्या है? आत्मा। दैट इज तत्व। उसे तत्व कहते हैं कि अलग अलग रूप होने के बावजूद जो चेंज नहीं होता है वो तत्व। तो ये तत्व का हम तो केवल सुन ही रहे, और हम क्यों मान रहे? क्योंकि आगे जिन्होंने अनुभूति की है वो लिख के गए हैं
कि ऐसा कोई तत्व है। पहले प्रैक्टिकल आता है, फिर थियरी आता है। किसी ने पहले कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो उन लोग ने लिखा, वो थियरी, इन्फरेंस जिसे कहते हैं, कंक्लूजन। स्कूल में हम साइंस के सब्जेक्ट में वो प्रैक्टिकल में करते थे ना, पहले एक्सपेरिमेंट करते थे केमिस्ट्री का, फिर जर्नल में लिखते थे कि ये हमने किया और उसका इन्फ्लुएंस है, कंक्लूजन। वैसा ही है यहाँ पर जो अध्यात्म के विश्व में जिसने सिद्धि प्राप्त की, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने फिर कहा कि दिस इज ट्रूथ, ऐसा है, ऐसा नहीं है। हम तो केवल वो तत्वदर्शी जिन्होंने मूल तत्व को जाना, वो हम केवल श्रद्धा है उनके ऊपर, इसके लिए हम मान रहे हैं ये बात, उसके पीछे हम लॉजिक नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धा है, हमारे धर्म के ऊपर श्रद्धा है, हमें भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा है, हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर श्रद्धा है, इसके लिए वी बिलीव। ये बिलीफ का विषय है, इंद्रियातीत है। आगे के श्लोक में आएगा, सुंदर आएगा कि क्यों हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये 17वें श्लोक पे और चर्चा करनी है कि आगे बढ़े? Plants also have a soul? यस, जिधर भी लाइफ है उधर सोल है। जहां पर लाइफ है, लाइफ के दो चीज है मुख्य। लाइफ है कैसे कहेंगे? एक ग्रोथ, जो बढ़ता है, जहां जिसमें लाइफ होती है वो बढ़ता है, और दूसरा रिप्रोडक्शन। एक के दो होते हैं। बीज में से वृक्ष निर्माण होता है, वृक्ष के कई फल देते हैं और उन सभी के अंदर बीज होते हैं जो अन्य वृक्ष को निर्माण करते हैं। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो चीज हो, वहां पे उसे लाइफ कहते हैं। तो आप देखेंगे पशु पक्षी वनस्पति दोनों में ये बात है, सभी के अंदर लाइफ है। तो शैल वी मूव अहेड? 17वां श्लोक, यदि आपके सामने भगवत गीता है तो आप देखिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अभी ये आत्मा क्या है इसको समझाने के लिए, ये सारा प्रकरण ही शरीर और आत्मा का भेद हमें समझा रहा है। तो अविनाशी तू तद्विद्धि, तत्विद्धि, विद्धि यानी जानने का। आप जानो, आप समझो, ये जो आत्म तत्व है, जो सत्य है, वो अविनाशी है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है। वो अजन्मा है, कभी अनंत है, अनादि है, ना उसका जन्म हुआ है ना उसका अंत होगा, हमेशा से था, अविनाशी है, नाशवंत विश्व है। अविनाशी तू तत्विद्धि, ये आप जानो, ये न सर्वमिदं ततम, ये जो सर्व है, एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग, ये सारा दृश्य जगत, सर्वम इदम ततम, ये इदम यानी ये, हम श्लोक बोलते थे पहले, पूर्ण मदम पूर्ण इदम। व्हाट इज दैट? पूर्ण मदम पूर्णम इदम नहीं है, पूर्णम अदह पूर्णम इदम। अदम यानी परम तत्व या ईश्वर, वो परम तत्व पूर्ण है, और इदम यानी यह, यानी मैं जो हूं ये भी पूर्ण है, मेरा आत्मा है वो भी पूर्ण है। तो इदम, ये सब जो है, इस सब के अंदर उस तत्व को तू जान। अविनाशी तू तत्विद्धि, ये सब कुछ तुझे जो दिख रहा है दृश्य जगत, ये सब के अंदर ईशावास्यम इदम सर्वम, कण कण में राम, सिंप्लीफाई कर दिया। परम तत्व ईश, ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो राम को बिठा दिया, कण कण में राम। भली भोली प्रजा गांव की, नॉट वेरी एजुकेटेड, बट भरपूर भक्ति भाव भारत में, उनको समझाने के लिए राम वॉज देयर हीरो, राम एंड कृष्ण। परम तत्व थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता था उनके लिए, इसके लिए राम और कृष्ण, कण कण में राम है, ये कह दिया तो लोग बिलीव करने लगे। ये सभी के अंदर राम, और सभी के अंदर जब राम दिखता है, हम तभी हम उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। फिर नदी में माता नजर आती है, गाय में माता नजर आती है, वृक्ष का हम पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? ये सबके अंदर ईश्वर है, और जब हम पूजन करते हैं तो उस पर श्रद्धा है, इसके लिए करते हैं। और जब श्रद्धा से हम उसका पूजन करते हैं तो उसको नष्ट नहीं करते। आज नदी में इतना पोल्यूशन, पेड़ काट रहे, एक रात में आरे में 1200 पेड़ कट गए। जीव है उसमें भी, और वो भी रात को काटे,
हमारी संस्कृति कहती थी रात को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए वनस्पति को, और हमने 1200 पेड़ काट दिए। उनको वाचा नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दे हैव लाइफ, दे आर ग्रोइंग, उनमें भी सेंसिटिविटी है, संवेदना है उसमें। हमारी संस्कृति जो हमें सारी सृष्टि के साथ, एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करके रहना सिखाती थी, उससे हम दूर होते चले गए, और उसे हम वैज्ञानिक प्रगति कहते हैं। आपः शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, वनस्पति ही शांति ही, कितने सुंदर श्लोकों की रचना की थी। आप यानी जल, जल भी शांत हो, वनस्पति भी शांत हो, अंतरिक्ष भी शांत हो, अग्नि है शांति ही। ये सब सबको देवता की परिभाषा दी गई, जल देवता, अग्नि देवता, ये सबकी शांति करो कि वो क्रोधित होकर हमारा विनाश ना करे। इसके लिए इतने सुंदर श्लोक आए हमारे यहाँ। कितना सोचते थे आगे के कि मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है, प्रकृति मनुष्य के ऊपर नहीं। इसके लिए प्रकृति के साथ तादात्म्यता करके हमें जीना पड़ेगा, तब लाइफ यहाँ पर टिकेगी पृथ्वी के ऊपर। और ये समझाने के लिए श्लोकों का निर्माण हुआ। कितने सुंदर श्लोक है ये, जो हमें सारे विश्व के साथ, एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस्ड होकर रहना सिखाते हैं। तो हमारा जो धर्म था वो जीवन उपयोगी धर्म था। ये जीवन में जो जो उपयोगी है उसे धर्म का नाम दे दिया। सारी बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए हमारे जितने देवता देवी है, सबके साथ या तो कोई प्राणी या तो कोई पक्षी उनका वाहन है। हाउ कैन वी किल अ रैट? गणेश जी का वाहन है वो। क्रोकोडाइल भी, क्रोकोडाइल खोडियार माँ का वाहन है, और डोंकी शीतला माँ का वाहन है। एक भी पशु या पक्षी हमने छोड़ा नहीं होगा, सबको देवता का वाहन बनाया। क्यों? नाउ यू कैन नॉट किल इट। आज इतने हम जोर जोर से कह रहे हैं कि अब प्राणियों को मत मारो, फिर भी नहीं अटकता है। उस पर श्रद्धा उत्पन्न कर दी भगवान का वाहन बना के, तो कोई उसे स्पर्श नहीं करता है। पूज्य भाव उत्पन्न हो गया उसके अंदर। इवन डॉग्स, 4 कुत्ते अवधूत दत्तात्रेय के साथ होते ही थे, तो उनको भी रोटी खिलाओ। कौवा वो भगवान राम का प्रिय था। जैसे कृष्ण भगवान मोरपिच लगाते थे सिर में, भगवान राम काकपिच कहते थे उनको। काक यानी कौवा। हर एक पशु और पक्षी वो देवता के साथ एसोसिएट कर दिया। इससे हमारी संस्कृति, मन में जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो संस्कृति का रक्षण होगा। ये कितना आगे की सोची थी। दे वर ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, आई वुड से। ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आज हम केवल बुद्धि से ही सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते। उन्होंने मन, अहंकार सबका उपयोग किया। हाउ टू ट्रीट अ ह्यूमन, उसके माइंड पे कैसे करना चाहिए, बुद्धि पे कैसे करना चाहिए, ईगो को कैसे टैकल करना चाहिए, अंदर की ओर बहुत देखते थे वो लोग। आज हम बाह्य विश्व में ही इतने ऑक्यूपाई हो गए कि हमारे अंदर देखना ही छोड़ दिया हमने। वी डोंट नो व्हाट वी वांट, इसके लिए पीस नहीं है। अवर बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज विद आवर ओन सेल्फ। जब तक हमारे साथ ही हमारी तकरार है तो शांति आएगी कहां से? वी आर नॉट एक्सेप्टिंग सिचुएशन। जो परिस्थिति हमें स्वीकार ही नहीं करनी है, तो फिर दुख नहीं होगा तो क्या होगा? तो एक छोटा सा इंसान है सारी ये कायनात में, और हम समझते हैं ये होना ही चाहिए मेरे साथ, ये मिलना ही चाहिए। नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू एडजस्ट। हमें एडजस्ट होना पड़ेगा परिस्थिति को। जो एडजस्ट हो गया वो सुखी हो गया। मीरा महल में भी इतनी सुखी थी और जंगल में भी इतनी सुखी थी। ये दोनों इममटेरियल थे उसके लिए। जहां भी गई वो एडजस्ट हो गई। हमें भी अगर सुख चैन चाहिए तो पहले अपने आप से शांति, आपह शांति, सूर्य शांति, वनस्पति शांति, अंतरिक्ष शांति, पहले होना चाहिए स्वयं शांति। अपने आप से शांति करो पहले। स्वयं के साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हमारे परिवार के साथ है। हमें ये कॉन्फ्लिक्ट है, तब तक पीस कहाँ से आएगा? लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, सत्य है ये, समझने की बात है ये। स्वीकार, अंदर की तरफ देखे वो तत्वदर्शी हो गया। डेफिनेटली। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, शांति।
स्वीकार करो परिस्थिति को, आपका गुस्सा भी आधा कम हो जाएगा। व्हेन वी एक्सेप्ट थिंग्स, आधा गुस्सा हमारा कम हो जाएगा। और जब अपेक्षा मुक्त हो गए तो पूरा गुस्सा कम हो गया। क्रोध क्यों आता है? मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तब क्रोध आता है। ऐसा क्यों हुआ? बट गॉड इज नॉट गोइंग टू आस्क यू ऐसा क्यों हुआ। वी हैव टू एक्सेप्ट। जब परिस्थिति स्वीकार करेंगे तो शांति प्राप्त होगी। तो अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, ये जो तत्व है इदम यानी ये जो भी दिख रहा है वो सभी के अंदर इस तत्व को तू जान। विनाशम अव्यवस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, ये कैसा तत्व है? विनाशम अव्यवस्यास्य, अव्यय और उसका विनाश नहीं होता है। व्हाट इज व्यय? वेस्ट, जो खर्चा हो जाता है, जिसको हम यूज कर डालते हैं उसे व्यय कहते हैं, उसे व्यय कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले, हम स्लीपर्स पहनते थे बचपन में, आफ्टर सम टाइम वो घिस जाते थे, इतनी बड़ी हील्स होती थी छोटी हो जाती। ये क्या हुआ? स्लीपर्स का व्यय हो गया, वो उतना खर्चा हो गया। लेकिन हमारे पैर का तो जरा भी व्यय नहीं हुआ, सारी जिंदगी चले, हमारे फीट बिल्कुल व्यय नहीं हुआ उसका। इतने सालों से बोल रहे हैं, हमारी जुबान इतनी भी कम नहीं हुई है, उतनी है। तो इसे क्या कहेंगे हम? जिसका व्यय नहीं होता है वो अव्यय। इसे सबको हम अव्यय कहते हैं, बॉडीली पार्ट्स को। क्यों अव्यय कहते हैं? बिकॉज वो खर्चा नहीं होता है, वो कम नहीं हो जाता है, वो वेस्ट नहीं हो जाता है। इतने साल तक हमारे हार्ट, लीवर, लंग्स फंक्शन करते हैं, लेकिन छोटे नहीं हो गए, बिल्कुल छोटे नहीं हो जाते। कपड़े को एक बार आप वॉशिंग मशीन में डालो, 2 बार 3 बार, कुछ महीनों के बाद क्षीण हो जाता है। लेकिन बॉडी को हम रोज धोते हैं, एवरीडे वी टेक अ बाथ, लेकिन शरीर के साथ ये नहीं होता है। क्यों? ये अव्यय है, बिकॉज उसमें लाइफ है, ये अव्यय है। तो ये वैसे ही है, जो आत्म तत्व है वो अव्यय है, वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, नाशवंत है। हाँ, बट व्यय नहीं होता है, वो क्षीण हो जाता है। एंड में जब आत्मा तत्व नहीं रहेगा तभी टिकेगा नहीं। लेकिन खर्चा हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर चलने से तो हमारे पैर तो घुटने से ऊपर आ जाने चाहिए। इतने साल में तो घिस घिस के, इतने साल से हम चल रहे, चप्पल घिस जाती है, फीट नहीं घिसते हमारे। इसके लिए उसे अव्यय कहा। जिसका व्यय नहीं होता है वो अव्यय। इंग्लिश में उसे ऑर्गन्स कहा। क्यों ऑर्गन्स कहा? उसके पीछे भी एक अर्थ है। ऑर्गन इज टू ऑर्गेनाइज, इज टू वर्क, फंक्शन। जो फंक्शन करता है वो ऑर्गन, जिसका कोई कार्य है उसको कहते हैं। तो ये सभी शब्दों के पीछे अर्थ हुआ करता था। यदि वो अर्थ हमें पता चले तो हमें पता चलता है कि कितने ज्ञानी थे हमारे लोग। सोच विचार समझकर एक एक शब्द का अर्थ तभी बनाया था। तो वैसे आत्म तत्व भी अव्यय है, जरा भी कम ज्यादा होता नहीं है, नित्य है, हमेशा रहता है। कभी हमारे आत्मा ने कहा, जैसे घर में 10 मिनट के लिए लाइट चली गई, आत्मा ने कभी कहा मैं 10 मिनट घूम के आता हूँ कहीं, काफी दिनों से एक ही शरीर में हूँ, चलो घूम के आते हैं? कभी नहीं होता है उसको। क्यों? क्योंकि वो नित्य है, नित्य प्रकाशित है हमारे अंदर। घर का पावर जा सकता है, बिजली जा सकती है, बट ये प्रकाश कभी नहीं जाता। जो नित्य है, अविनाशी है, अव्यय है, इसे तू सर्व के अंदर जान। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कश्चित यानी कुछ भी, कर्तुम यानी करना। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, अकर्ता है, कुछ भी नहीं करता, उसके लिए उसके कुछ भी फल प्राप्त नहीं करता है। ये कुछ करने के लिए तो शरीर धारण किया आत्मा ने, और मनुष्य देह क्यों धारण किया? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी योनि को ये ज्ञान ही नहीं है मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। तो ये जो हमारा शरीर है वो कर्म करने का साधन है। कितना भी बड़ा कार्डियक सर्जन हो, उसको ऑपरेशन थिएटर में भेजो और कहो बिना टूल्स के ऑपरेशन करो आप, वो कर सकेगा? बेस्ट ऑफ द सर्जन्स, कार्डियक सर्जन, ही विल नीड टूल्स, उसे शस्त्र चाहिए,
उसके अस्त्र शस्त्र जो भी है ऑपरेशन करने के लिए चाहिए, केवल ज्ञान से नहीं होता है। उसके लिए जो शस्त्र चाहिए तो ही होता है। ये जो शस्त्र है वो हमारा शरीर है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है। हम जो भी खाते हैं, हु इज एंजॉयिंग इट? हमारी इंद्रियां एंजॉय करती है। इंद्रिया पे को ज्ञान होता है और मन में आनंद होता है, तो भोक्ता शरीर है, मन भोगता है, इंद्रिया भोगता है, बट आत्मा है वो अभोक्ता है, अकर्ता है। न कश्चित कर्तुम अर्हति, ये आत्मा कुछ भी नहीं करता, शरीर के द्वारा करवाता है। शरीर के कर्म करने का साधन है, क्योंकि शरीर प्रकृति जन्य है और प्रकृति का गुण है क्रियाशील होना। जो भी प्रकृतिशील है उसमें क्रिया होती ही है। हमारा मन कंटिन्यूस सोचता है। हम सो गए तो स्वप्न देखता है, मन के अंदर स्वप्न आ जाते हैं। कभी आराम लेता ही नहीं है मन। सुषुप्त अवस्था में भी हमारा कारण दे जागृत होता है, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये सब प्रकृतिशील है, प्रकृति जन्य है। उसके लिए कर्म करना उसका स्वभाव है, उसके द्वारा कर्म होता ही रहेगा। बिना काम किए हम पूरा दिन बैठ सकते हैं एक जगह पर? असंभव। कितनी इच्छाएं होंगी, ये करूं वो करूं, पानी पियो, ये खाओ, यहाँ जाओ। मन के अंदर कंटिन्यूस इच्छाएं चालू ही होती है। क्यों होती है? बुद्धि कंटिन्यूस सोचती रहती है, कंटिन्यूस विकल्प संकल्प करती ही रहती है। ये बुद्धि का कार्य है, विकल्प और संकल्प। संकल्प यानी डिसीजन लेना। 2 माइंड्स थे आज सत्संग में, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। विकल्प भी है, जूम पे करूं कि प्रत्यक्ष में जाऊं। संकल्प विकल्प होता ही रहता है। फिर कुछ बुद्धि ने निर्णय संकल्प किया, नहीं आज जाना है। कुछ बुद्धि ने निर्णय लिया विकल्प, आज जूम पे ही करना है। तो ये बुद्धि का कारण है, संकल्प और विकल्प चलता ही रहता है मन के अंदर। मन इच्छा करती है और बुद्धि संकल्प विकल्प, ये हमारे जीवन भर चलता रहता है। बट मन के अंदर इच्छा कैसे होती है? राजसी, तामसी और सात्विक। जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसी मेरी इच्छा होगी, और जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा मेरा कर्म होगा। जैसा मेरा कर्म होगा वैसी मेरी डेस्टिनी होगी, मेरा दूसरा जन्म होगा। तो मूल में ये वृत्ति है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। गए जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी वृत्ति प्राप्त होगी, नहीं तो तामसी वृत्ति प्राप्त होगी। विनाश के ही विचार मन में आएंगे। सात्विक वृत्ति वाले को सर्जन के विचार आएंगे, तामसी वृत्ति वाले को विनाश के विचार आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही किसी की सात्विक या तामसी, ये गुण हमारे नीचे सभी के अंदर होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कभी वी थिंक सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, कुछ अच्छा करना है, और मन को ठेस लग गई, अहंकार को ठेस लग गई तो तामसी वृत्ति ऊपर आ जाती है। इनका बिगाड़ क्या रहेंगे हम, या इनसे अच्छा करके दिखाएंगे हम। सब आती जाती है हमारे अंदर। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारी राजसी और तामसी वृत्ति कम हो और सात्विक वृत्ति का वृद्धि हो हमारे अंदर। ये कैसे होगी? सत्संग, ये एक उपाय है उसका। जब एक लक्ष्य के साथ हम बैठते हैं सोचने, तब इस वक्त क्या होता है? हमारी बुद्धि एक ही मार्ग पर चलती है। यहाँ से उठकर जाइए, डिफरेंट ग्रुप्स में बैठिए और देखिए सब जगह एनवायरनमेंट कैसे डिफरेंट है। जो एनवायरनमेंट में आप जाएंगे वैसे विचार आपको आएंगे, वैसी इच्छा ही हमें आएगी। तो यदि सात्विक वातावरण हमने निर्माण किया तो हमारा इच्छाएं भी सात्विक होगी, हमारा चरित्र सात्विक बनाएगा वो। और वो सत्संग के द्वारा होता है। जहां पर भी ईश्वर है, कितना भी एडिक्टेड पर्सन हो, व्यसनी व्यक्ति, लेकिन वो व्यसन मंदिर में खड़ा रह के भगवान के सामने नहीं करता है। क्या होता है? उतनी देर कैसे कंट्रोल कर लिया? क्योंकि मन में श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। ये भगवान को यदि मन में बसा लिया तो हम भक्ति योग की शुरुआत में ही भगवान कहते हैं, मैया वेशित मनो ये मां, आपकी मन और बुद्धि मुझ में निवेश करो। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि जहां हमने लगा दिया वैसा हमारा जीवन बन गया। तो यदि ये ईश्वर में लगा दे हम, तो हमारे अंदर सात्विक इच्छाएं निर्माण होगी, अपने आप तामसी और राजसी वृत्ति कम होगी हमारे में। तो ये जो आत्म तत्व है वो अविनाशी है, उसका विनाश कभी होता नहीं है,
अव्यय है। भले ही शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम व्यय कहे, लेकिन एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश होगा। तो इसके लिए ये जो आत्मा है उससे ऑपोजिट है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है, वो अव्यय है, वो कम ज्यादा नहीं होता है, उसकी पोटेंसी वो भी कम ज्यादा नहीं होती, पावर फ्लक्चुएट होता है, कभी वोल्टेज कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। आत्मा का ऐसा नहीं है, उसकी पोटेंसी सेम रहती है और वो कभी कुछ भी करता नहीं है, शरीर के द्वारा करवाता है। वो प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति से विपरीत है। प्रकृति जन्य जो कुछ भी है उसमें कर्म होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, चेंज। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, चेंज प्रकृति में है। ये दो गुण है प्रकृति के, एक कृतिशील है प्रकृति और एक परिवर्तनशील है। जो भी प्रकृति जन्य है सब में चेंज, विकार, परिवर्तन आता ही है। हमारे मन में कितने चेंजेस आते रहते हैं सारे जीवन भर। 10 साल पहले जो हम सोचते थे आज हमारी सोच बदल गई, परिवर्तन आ गया उसमें। समय के साथ परिस्थिति बदलती गई, उम्र बदलती गई और हमारे विचार बदलते गए। ये क्यों परिवर्तन हुआ सब में? सब प्रकृति जन्य। विचार जहाँ आता है वो बुद्धि और मन, ये भी प्रकृति से प्राप्त हुआ है, इसके लिए उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। जो हम बचपन में थे आज नहीं है, वी आर डिफरेंट टुडे। शायद आज से 20 साल पहले बाद हम अलग होंगे। जो आज सोच रहे 20 साल बाद शायद हमें लगेगा कि तब मैं गलत सोच रहा था। आज जो हमें सही लग रहा है वो परिवर्तन, चेंज कांस्टेंट होता ही रहता है। ये आत्मा टोटली ऑपोजिट, नो चेंज उसके अंदर। ये सब क्यों समझा रहे हैं भगवान? अर्जुन को समझा रहे, ये सबको मारने से डर मत, ये कोई मरने वाला नहीं है और तेरे नहीं मारने से ये नहीं मरेंगे ऐसा भी नहीं है। ये सबका मृत्यु निश्चित है, ये सब शरीर है, एक दिन मरेंगे और वापस जन्म भी लेंगे ये आत्मा। इसके लिए इसका शोक करना योग्य नहीं है। पंडित जो है वो शोक नहीं करता। अशोच्यानन्व व शोचस्त्वम, यह पहला ही श्लोक जो हमने देखा 11वां, नानु शोचंती पंडिता। इसके ऊपर पंडित सोचते ही नहीं है, शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि ज्ञान है कि एक मरने वाला है ही, विनाशी है ही शरीर जो है, शोक करने से कोई अर्थ नहीं है। 100% होने वाला है, जो होने ही वाला है उसके ऊपर शोक करके, ज्ञानी लोग उसके ऊपर शोक नहीं करें, उसे स्वीकार करो। स्वजन नहीं रहे तो बहुत दुख होगा, रोना भी आएगा, रोना ही चाहिए, मनुष्य है हम, वी आर नॉट रोबोस। हमारे अंदर के भाव जो है उसे दबाओ मत, उसे रोको मत। भारत में, हमारी हिंदू संस्कृति में भाव को कभी हमने दबाया नहीं। वी हैव लेट आउट आवर इमोशंस। इमोशंस जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसके बाद हम वी फील सो लाइट। बट वो जो भाव है हमें यदि विषाद की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं तो वहां पर उसको रोक लगानी पड़ेगी, तब बुद्धि को इंटरफियर करना पड़ेगा, तब पंडित लोग जो कह के गए वो समझना पड़ेगा। ये तब ये तत्व ज्ञान की जरूरत उत्पन्न होती है कि हम भाव में इतने खींचे जाते हैं कि हम परिस्थिति भूल जाते हैं, हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं। ये समझाने के लिए ये ज्ञान कहा भगवान। ये तो इमोशंस तो हमारे, इट्स अ पार्ट ऑफ माय एग्जिस्टेंस। अगर इमोशंस खराब होते, जरूरत नहीं होती तो मन दिया ही क्यों जिसके अंदर इतने भाव उत्पन्न होते हैं। वी शुड नो टू टैकल दैट। उसे मैनेज करना हमें आना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए कभी भी। यू फील सो नाइस आफ्टर एक्सप्रेसिंग। अपना कोई ऐसा स्वजन रखो, मित्र रखो जो आपको समझ सके, जिसके साथ यू कैन एक्सप्रेस। हमें डिप्रेशन से दूर रखेगा। अर्जुन ने जब बात करनी शुरू की भगवान के साथ, उसके बाद उसका डिप्रेशन गया है। यदि उस वक्त उसका सारथी और कोई होता तो भाग गया होता मैदान से वो। अगर भगवान की जगह और कोई सारथी होता तो लोग पूछते हैं कि भगवान ने ये सारथी क्यों बने, शायद भगवत गीता कहने के लिए बने। उनको पता था अर्जुन में ये परिवर्तन आने वाला है। सोचो उस वक्त रथ के ऊपर भगवान कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन की क्या परिस्थिति हुई होती। निहत्ते भगवान भी धर्म स्वरूप है और जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है, ये प्रतिपादित करना था।
बिना शस्त्र का कभी भी धर्म वीक नहीं होता है, बिना शक्ति के भी, बिना संपत्ति के भी जो धर्म है वो पावरफुल है। सत्यमेव जयते, ये सिद्ध करने के लिए भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। तो दूसरा, अर्जुन को विषाद में ना गिर जाए, ये कहने के लिए, ये उपदेश देने के लिए सारथी बने उसके, कि उस वक्त कोई हाजिर नहीं होता है, केवल सारथी होता है रथ के अंदर, बाकी कोई नहीं होता है जिससे हम बात कर सके। आज स्वयं भगवान कृष्ण तो हमारे सारथी नहीं बन सकते, लेकिन उनका उपदेश तो हमारे साथ है। वी कैन रिफर टू इट, उसे हम समझ सकते हैं और हमारे जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ से उत्साह प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज हमें निरुत्साही करते हैं उसे फेंक दो, और सब मिलके उत्साह पूर्वक हमारा जीवन आनंद से हमें व्यतीत करना चाहिए। ये उपदेश हमें भगवत गीता से, इट्स अ लाइफ साइंस। मुझे जीवन कैसे जीना है उसकी समझ प्राप्त होती है। आज हमारे जीवन में क्या रह गया है? केवल फाइनेंस प्लानिंग। बचपन से 2 साल से उठा के बच्चे को प्ले ग्रुप में डाल दिया फॉर कैरियर, आगे जाके अच्छा कमाए उसके लिए 25 साल निकाल दिए, फिर गधे की तरह काम कर दूसरे 25-30 साल। बट ये जीवन क्या है? मनुष्य देह मिला है। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग? ये कैसे हमें व्यतीत करना है, हमारे इमोशंस क्या है ये समझना है, लोगों के साथ मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए, परिवार में कैसा होना चाहिए, समाज में कैसा होना चाहिए। वी वांट फ्रीडम एवरीवेयर। फ्रीडम व्यक्ति को, जैसे ही समाज आया दूसरे आए, ये नियम आने ही चाहिए। सब अपनी फ्रीडम से एक साथ नहीं चल सकते हैं। यदि हम 9:30 का टाइम ना दे तो जरा ट्राई करो, कब सत्संग होगा सोचो। अगर हम नियम ना बनाए कि एक दिन को इसी समय हम मिलेंगे तो होगा ये? आप सोचो, असंभव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे ही समाज आया नियम, वी ऑल हैव टू फॉलो, तो ही साथ चल सकेंगे, और एज अ समाज तो ही प्रगति होगी। और हम फ्रीडम के नाम पे ये समाज ही तोड़ दिया हमने। व्यक्ति के ऊपर समाज का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा अभी, जिसको जैसे चाहे जी रहा है, और फिर कह रहे समाज कलयुग आ गया। इससे भी भयानक कलयुग आएगा। साथ में चलना है तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर, और व्यक्तिगत फ्रीडम साइड पे रखना होगा, तो ही एज अ ग्रुप हम प्रगति कर सकते हैं। वी आर लकी कि आज भी भगवत गीता जीवित है हमारे साथ। कितनी पुस्तकें प्रिंट हुई और गई पता ही नहीं हमें वर्ल्ड में, लेकिन ये टिक गई, बाइबल टिक गई, कुरान टिक गई। कुछ तो बात होगी, जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती होगी, तभी इतने 1000 साल तक टिकी है। टाइमलेस, दे आर टाइमलेस बिकॉज दे डील विथ आवर इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ बदली होती है, फैशंस बदली होती है, हेयर स्टाइल्स बदली होती है, बट इनर सेल्फ नहीं जाती। रावण को भी अहंकार था, आज भी वो अहंकार है लोगों के अंदर। कई को और मंत्रा को ईर्ष्या उत्पन्न हुई, आज भी ईर्ष्या है लोगों के अंदर। इनर सेल्फ डजंट चेंज। इसके लिए ये सब आज भी एप्लीकेबल है, ये सभी ग्रंथ, बिकॉज वो हमारे अंतर मन के साथ ये डील करती है। तो यहाँ पर हम 17वें श्लोक का समापन और आज के सत्संग का भी समापन करते हैं। 10:30 बज गए। अभी नियम की बात की हमने, तो फॉलो करना पड़ेगा नियम 10:30 का। तो प्रार्थना करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।